सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो ना? आज दिनांक 8 जनवरी 2021 और प्रकरण जैसे बच्चों अपने कुछ क्लास में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप लोग ही हो, जब आपके सामने कुछ थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आ जाती है, कोई मुसीबत आने के बाद में आप घबरा जाते हो। जैसे अपने परीक्षा माहौल में ले लेते हैं, जब परीक्षा होती है तो आपका अगर पेन गुम हो जाता है, जैसे कोई पेंसिल कटर जो भी आपका गुम हो जाए, गुम होने के बाद क्या जाते हो, घबरा जाते हो। तो इसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए उसमें घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार आप लोग घबरा जाते हो तो हमें जो परिस्थिति आती है, जो मुसीबतें आती हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। आज हम एक जो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि कठिन परिस्थितियों में और कैसे हमें उनका मुकाबला करना चाहिए, कैसे हमें सहनशील बने रहना चाहिए। जैसे आज का टॉपिक है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कविता है। हरिवंश राय बच्चन किसके द्वारा लिखित है? ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित है। कौन सी? जैसे कविता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसी में यह वर्णन किया गया है कि व्यक्ति को कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए उसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। जिस प्रकार इस समुद्र में लहरें चलती, लहरों से डरकर तो जो नाविक होता है वो अपनी नाव को नहीं रोक देता, बल्कि उनका क्या करता है, डटकर सामना करता है। उसी प्रकार इसमें बच्चन जी ने एक उदाहरण भी दिया है कि जब एक नन्ही चींटी होती है तो वह कितनी बार दीवार पे चढ़ती है और वापस फिर फिसल जाती है, फिर वो चढ़ती है, फिर फिसल जाती है। इस प्रकार हमें भी प्रत्येक दर पर मेहनत करते रहना चाहिए। कभी भी मतलब जैसे कोई मुश्किलें आ जाते हैं, जैसे अपने टेस्ट दिया, टेस्ट में अगर नंबर कम आ गए तो अपने हौसला गिरा देते हैं और बैठ जाते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो हमें ऐसे मतलब विषम परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। पर्वत की तरह जब आंधियां चलती है तो पर्वत को नहीं गिरा पाती, पर्वत के ऊपर जो वृक्ष होते हैं उनको नहीं गिरा पाते, तो वो भी उनका क्या करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं। उसी की शिक्षा हमें इस लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने दी है कि जब एक नन्ही चींटी चढ़ती है, कितनी बार चढ़ती है, उसमें भी फिर भी वो हार नहीं मारती, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। अपने लक्ष्य को बार बार अभ्यास के माध्यम से वह अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है। उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि वह कितनी बार गिरती है, गिरने के बाद में वह साहस को नहीं खोती, लेकिन बार बार गिरने के बाद में भी उसके मन में, उनकी रगों में, यानी प्रत्येक रग में, उनके खून में उत्साह आ जाता है कि मुझे यह लक्ष्य हासिल करना है। इसी का संदेश हमें दिया गया, इसी का संदेश हमें मिलता है कि हमें विषम परिस्थितियों में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें अपने साहस को, जोश को, उत्साह को इतना बढ़ा लेना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। तो अपने कविता के माध्यम से देखेंगे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर वह 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर वह 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर मन का यह विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, मन का यह विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर उठना अच्छा लगता है, चढ़कर गिरना, गिरकर उठना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब अपने इस कविता के अर्थ को, भावार्थ को जानेंगे लहरों से डरकर। जैसे बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिन्होंने अपने अंदर मतलब जुनून पैदा कर लिया है कि मुझे हर परिस्थिति में, हर संकट का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो वो व्यक्ति कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, कितना भी बुरा समय आ जाए, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उनके सामने, वह अपनी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करता है, मुकाबला करते हुए आगे बढ़ जाता है। जैसे कहा
दाना लेकर के चलती है, नन्ही मतलब छोटी, जब दाना लेकर के चलती है चढ़ती दीवारों पर वह 100 बार फिसलती है। फिसलना यानी गिरना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है चढ़ती दीवारों पर वह 100 बार फिसलती है। मन का यह विश्वास रगों में सहज बढ़ता है। रगों यानी प्रत्येक रग रग में। रगों शब्द का क्या अर्थ है? प्रत्येक रग रग में। कि उस व्यक्ति के जब उनके सामने वह नन्ही चींटी को दीवार पे चढ़ते हुए देखता है कि वह चींटी 100 बार चढ़ती है, 100 बार अभ्यास करती है, 100 बार प्रयास करती है, करने के बाद भी वह कभी हार नहीं मानती। लेकिन जब वह बार बार जब नीचे गिरती है, गिरने के बाद में उसके खून में, उनकी प्रत्येक रग रग में, उनके खून में उत्साह, जोश, स्फूर्ति, ताकत आ जाती है कि मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। वह बार बार अभ्यास करते करते अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है। जिस प्रकार चढ़कर गिरना, गिरकर उठना उसको अच्छा लगता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। ये नहीं है कि जब चिंटी एक दीवार पर चढ़ती है तो चढ़ती है बार बार फिसल जाती है, फिसलने के बाद में वो हार कर बैठ जाती है, वह अपना उत्साह नहीं दिखाती। लेकिन बार बार जिस प्रकार वह नीचे आती है, गिरती है, तो गिरना भी उसको अच्छा लगता है, वह उसमें भी से आनंद आता है। वह उस कार्य को बड़ी आनंददायी तरीके से करती है। अपने जोश को, उत्साह को, स्फूर्ति को, ताकत को बढ़ाते हुए वह अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है। इसी प्रकार आगे कहा है कि डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाते हैं, डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ वो लौट आते हैं, जा जाकर खाली हाथ वो लौट आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता है दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आगे है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या बताया इसके अंतर्गत कि डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाते हैं, डुबकियां यानी सिंधु में, सिंधु नदी में, सिंधु का अर्थ क्या है यहाँ पे? नदी। डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर जो उसमें वो पानी में डुबकियां लगाने वाले, डुबकियां लगाने वाला व्यक्ति, डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ वो लौट आते हैं। बार बार सिंधु नदी में डुबकियां लगाने पर भी बार बार वो जाते हैं उस मोती को यानी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, फिर वो विफल हो जाते हैं। विफल होने के बाद वापस उसी दुगने उत्साह के साथ में, उसी जोश के साथ में, उसी स्फूर्ति के साथ में बढ़ते हैं और बार बार उनमें क्या लगाते हैं? डुबकियां लगाते हैं, बार बार उसमें जाने का प्रयास करते हैं और आखिर उनकी अंत में वो अपनी सफलता को हासिल कर ही लेते हैं। वो कभी भी हार नहीं मानते। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दुगना उत्साह इसी हैरानी में। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि ऐसे ही हमें सफलता नहीं मिलती, हमें भी कठिन परिस्थितियों का, जो विपरीत परिस्थितियां आती है उनका सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। ऐसे ही हमें अपना जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं होगा। उसी के लिए हमें पता नहीं कितनी स्टेज को पार करना पड़ेगा और कितनी कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती। जैसे ही वो आगे उन्होंने कहा है कि जब सिंधु में जब गोताखोर डुबकियां लगाते हैं और उसमें एक सहज मोती को
को उनमें मोती ढूंढने के लिए, वो अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जैसे ही वो नाव में, जैसे ही उस नदी में उतरते हैं तो वे ये नहीं सोचते कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। जब वो बार बार जाते हैं, बार बार वापस लौट आते हैं, फिर भी उनके मन में उत्साह बढ़ जाता है कि नहीं, मैं दोबारा एक बार और प्रयास करके देखता हूँ तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। तो वैसे ही वो बार बार उसमें सिंधु में जाते हैं, बार बार मतलब यानी उसमें वो चक्कर लगाते हैं। तो जो मोती हैं उन्हें आसानी से प्राप्त नहीं हो जाते, जो उनका जो लक्ष्य है उन्हें आसानी से प्राप्त नहीं होता। उसके लिए उन्हें कितनी बार मेहनत करनी पड़ती है, कितनी बार पानी में डुबकियां लगानी पड़ती है, लेकिन अंत में वो अपना मतलब उत्साह दिखाते हुए, ताकत दिखाते हुए, अपना जोश दिखाते हुए, परिस्थितियों का सामना करते हुए, मुकाबला करते हुए वो अपने लक्ष्य को यानी उस मोती को हासिल कर ही लेते हैं। तो बच्चों, हमें इस कविता के माध्यम से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियां आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसमें बच्चन जी ने एक नन्ही चिंटी का हमें एग्जाम्पल उदाहरण दिया है, नन्ही चिंटी के माध्यम से बताया है किस प्रकार वह कितनी बार विफल होने के बाद में भी अपने प्रयास को नहीं छोड़ती, वह बार बार प्रयास करती है, वह हार कर नहीं बैठती। उसके साथ साथ हमें मतलब जो नदियों में जो गोताखोर होते हैं, जो सिंधु नदी में उतरते हैं, तो उन्हें उतरते ही पहली बार में सफलता नहीं मिलती, तो उन्हें भी अपने लक्ष्य तक जाने के लिए कितनी बार प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन उनके जैसे जैसे ही वो असफल होते हैं तो उनका जो उत्साह है वो दुगना बढ़ जाता है, दुगने उत्साह के साथ में वो अपने कार्य को करते हैं, दुगने उत्साह के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी इस कविता के माध्यम से सीखना चाहिए कि अगर अपने को एक प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो उसके आगे हम दोबारा जो भी प्रयास करें वो दुगने उत्साह के साथ में, तेजी के साथ में, वीरता के साथ में, उत्साह के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी हार कर नहीं बैठना चाहिए।